आज के समय में हाई बीपी का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि शायद हर घर में एक बीपी का पेशेंट होता है एवरेज। और ऐसा भी नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हाई बीपी कुछ उम्र के बाद होता था, 50 साल के बाद 60 साल के बाद बीपी की प्रॉब्लम खड़ी होती थी। 140, 150, 160 किसी का बीपी होता था। लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं, हमारे सेंटर पर जो लोगों के कॉल आते हैं, इसमें व्यक्ति बताता है कि मेरी बीपी हाई रहती है, मेरा बीपी हमेशा 140, 50, 160 तक रहता है। कभी 25 साल के लड़कों ने भी बताया कि मेरा बीपी 160 रहता है। तो मुझे लगा कि बीपी का प्रॉब्लम कुछ उम्र के बाद होता है, ये आज के समय में नहीं है। आज के समय में किसी का भी बीपी हाई हो सकता है, 25 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो या 15 साल के बच्चे का भी बीपी कभी हाई होता है। अब इसकी वजह क्या है? शरीर जब बूढ़ा होता है तो बीपी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी मानते हैं कि बीपी बढ़ सकता है। जो व्यक्ति एकदम युवा है, युवा यानी कि जो व्यक्ति 25 साल का है, 20 साल का है, इसके शरीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका शरीर तो बहुत अच्छा है, हेल्दी है। तो इस उम्र में बीपी का प्रॉब्लम क्यों बढ़ता है? आज के इस सेशन में मुझे आपको यही बताना है कि कोई भी उम्र में बीपी बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है और इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। बीपी बढ़ने की वजह सिर्फ फिजिकल नहीं होती, यानी आपके खान पान से या आपके व्यवहार से बीपी बढ़ता है, वो तो है ही। लेकिन इसके सिवा एक और रीज़न है, वो रीज़न है साइकोलॉजिकल, यानी कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से आप बहुत ही डर घबराहट में रहते हैं, इससे भी आपका बीपी बढ़ता है। और लोगों को ये पता ही नहीं चलता। लोग यही मानते हैं कि बीपी बढ़ रहा है यानी शरीर में कुछ समस्या है, शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो इससे बीपी बढ़ रहा है। ये तो हो ही सकता है, लेकिन इसकी और भी वजह यह है कि मानसिक रूप से अस्वस्थता भी आपकी बीपी को बढ़ाती है। समझ रहे हैं आप? आपको पूरी लाइफ हेल्दी रहना है, बीपी का प्रॉब्लम आप नहीं चाहते हैं, तो आपको जैसे शारीरिक रूप से फिट रहना ज़रूरी है, वैसे मेंटली भी, मानसिक रूप से भी आपको बहुत स्वस्थ, खुश, प्रसन्न रहना ज़रूरी है। आज के समय में ज़्यादातर लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, उदास रहते हैं, डर घबराहट में रहते हैं, तो इसका सीधा असर उसके ब्लड प्रेशर पे होता है, यानी कि इससे इसका बीपी हाई होने ही वाला है। और व्यक्ति ये सोचेगा कि बीपी हाई हो रहा है तो चलो डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर उसको क्या करेगा? डॉक्टर उसको मेडिसिन देकर चलो बीपी कम करने की दवाई है, ले लो, और उसको आप ज़िंदगी भर लेते रहो, क्योंकि आपका बीपी बढ़ता है, आपका बीपी ज़्यादा रहा है तो ज़िंदगी भर आपको दवाई लेनी है। लेकिन ना तो डॉक्टर उसको बताता है, ना व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी बीपी बढ़ने की वजह साइकोलॉजिकल है, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से बीपी बढ़ा है। तो क्या करना चाहिए? तो आपको मानसिक रूप से खुद को पॉजिटिव रखना है, मानसिक रूप से आपको खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, उत्साहित रखना है। आप ऐसे नॉर्मल रहेंगे तो आपका बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल आ जाएगा, चाहे आप कितना भी आ रहा है। इस तरह से आपको बीपी नॉर्मल करना है, इसमें ज़रा सी भी एक भी मेडिसिन नहीं लगती। जी सर। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, हर व्यक्ति मेडिसिन पर डिपेंड है। दुनिया में आज जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, हर व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है बीपी कम करने के लिए सिर्फ दवाई ली जाए। आपका बीपी साइकोलॉजिकली बढ़ रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप समझ रहे हैं कि मानसिक रूप से खुद को शांत रखना है, मानसिक रूप से तो प्रसन्न रखना है, खुश रखना है। तो इसका क्या तरीका है? आप अपने आप को मानसिक रूप से शांत रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला प्रैक्टिस है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। सिंपल है, एकदम आसान प्रैक्टिस है। आपको बताया गया है 4 सेकंड में सांस भरनी है, 4 सेकंड सांस होल्ड करनी है, 4 सेकंड में सांस को छोड़ना है। बस इस तरह से 12 से 13 सांस लेनी है, आंखें बंद करके। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस। यस सर। तो आप इस रिदम के साथ प्रैक्टिस करते हैं 12 सांस की, तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन में शांति और सुकून महसूस होने लगता है, और इससे आपका बीपी धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा तरीका है अफर्मेशन प्रैक्टिस। अफर्मेशन प्रैक्टिस आप करते हैं, जिसमें एक खास प्रैक्टिस आपको दिया गया है शांति के लिए। तो आपको शांति के लिए जो शांति के लिए अफर्मेशन करते हैं, जैसे आंखें बंद करके मैं शांत हूँ, स्टाइल ये होना चाहिए। यस सर। एक धीरे आवाज़ होनी चाहिए, सेंटेंस को लंबा रखना चाहिए। जो आप एक स्टाइल रखते हैं, धीरे आवाज़ में बोलना है और सेंटेंस को आराम से लंबा करके बोलना है, और अंदर से फीलिंग करनी है, मेरे माइंड में शांति आ रही है, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ,
ऐसा एक दिमाग में भाव पैदा करते हैं और इस तरह से आप सेंटेंस बोलते हैं जैसा अभी आपको बताया गया, तो आपके माइंड में जल्दी से शांति महसूस होने लगती है। यस सर। और ये सेंटेंस को आपको रिपीट करना है 6 से 7 बार। जी सर। मन को शांत करने का एक आसान तरीका है अफर्मेशन। तो पहले ब्रीदिंग करते हैं 12 सांस की, इसके बाद आप अफर्मेशन करते हैं मैं शांत हूँ। आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है, हल्का महसूस करता है, और आप मन से हल्का महसूस करते हैं तो आपका बीपी बहुत अच्छा होने ही वाला है। ये दो प्रैक्टिस करने के बाद आप हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आप अपने आप को अल्फा स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं। अल्फा स्टेट में ट्रांसफ़र होने के बाद आप अपने शरीर में महसूस करते हैं सफ़ेद ऊर्जा को। आपको ये महसूस करना है कि सफ़ेद ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलकर आपके शरीर के हर पार्ट्स को ठीक कर रही है, उसको स्वस्थ बना रही है। ये आप अल्फा स्टेट में इमेजिन करते हैं, महसूस करते हैं। इसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। तो इससे भी आपका दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। आपके माइंड में अगर बीपी का एक सिर्फ डाउट है, आपके माइंड में अगर बीपी का कोई फोबिया है तो फोबिया भी ठीक हो जाएगा। रियल में आपका बीपी अगर ज़्यादा भी आ रहा है 160, 170, चाहे 200 भी आता है, उसको भी आप इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे कम कर सकते हैं। यस सर। यस और सर। कर सकते इतना नहीं, हमने कई सारे लोगों का बीपी इस प्रैक्टिस से कम किया है। इस प्रैक्टिस से यानी ब्रीदिंग, अफर्मेशन, हिप्नोथेरेपी और इसके रिलेटेड और थोड़ी काउंसलिंग, इस तरह से भी बीपी को कम किया गया है। तो ये कारगर तरीका है। लेकिन इसमें बात यह है कि आपका प्रॉब्लम अगर नेगेटिविटी का है, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी जो आपको तरीका बताया गया वो आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांत करता है, बहुत ही पॉजिटिव करता है, बहुत ही रिलैक्स करता है। यस सर। और साथ साथ कुछ काउंसलिंग सेशन भी होने चाहिए जिससे आप अपनी बीपी को जल्दी से ठीक करते हैं। आज जिसका बीपी ठीक है इसके लिए भी फ़ायदा है। अगर किसी का बीपी ज़्यादा भी है तो इस प्रैक्टिस से उसका बीपी नॉर्मल होने ही वाला है। जो भी लोग बीपी के मरीज़ हैं वो एक टेंशन में रहते हैं हमेशा कि मेरा बीपी ज़्यादा रहता है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मैं बीपी का पेशेंट हूँ। लोगों ने खुद को बीपी का पेशेंट मान लिया है, इसलिए वो बीपी की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। अगर वो मानते हैं कि बीपी का प्रॉब्लम कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रैक्टिस से उसको ठीक किया जा सकता है, कुछ खान पान की आदतों को बदलकर, कुछ आपकी लाइफस्टाइल को बदलकर आप बीपी की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये हकीकत है। यस सर। तो लोगों को आजकल ज़रूरत है थोड़े भरोसे की कि आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है विदाउट मेडिसिन। यस सर। लेकिन डॉक्टर हमेशा उसको ये बताते हैं कि आपका बीपी ज़्यादा है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, 100% आपको ज़िंदगी पर दवाइयाँ लेनी होगी। तो व्यक्ति ने मान लिया है। कोई भी व्यक्ति को ऐसा डाउट है कि क्या विदाउट मेडिसिन भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या मानसिक बीमारियां विदाउट मेडिसिन ठीक होती है, क्या बीपी की प्रॉब्लम विदाउट मेडिसिन ठीक होती है, तो बस इसके लिए एक ही तरीका है कि आप सेंटर पर आकर कुछ दिन प्रैक्टिस करो और खुद देख लो, खुद अनुभव करो कि इसमें आप सुधार करते हैं या नहीं करते हैं। यस सर। 100% सुधार होता है। यस सर। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा मैनेज करना है। सेंटर पर आने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना है, कुछ दिन आपको सेंटर पे गुजारना है। आप खुद महसूस करते हैं कि आपके अंदर कितना सुधार होता है और आप अपने आप को 100% ठीक, 100% पूरी तरह से ठीक करना है। तो यही तरीका होता है। आपके आसपास में जो भी लोग, सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम क्या है, क्या इसमें सॉल्यूशन है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही चीज़ बताएं। जी सर। यस आपको सर। उसको बताना चाहिए कि हाँ, बीपी की प्रॉब्लम है, ये फिजिकल भी है या साइकोलॉजिकल भी है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। जी सर। आपने प्रैक्टिस सीखा है तो आपको प्रैक्टिस उसको सिखाना भी चाहिए। जी सर। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो आप बता सकते हैं, ना तो आप सिखा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं। जी सर। वीडियो दिखाना तो बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाके खोल के दिखा दो कि देखो ये वीडियो देख लो आराम से। वीडियो देखने से भी बहुत सारी चीज़ें उसको पता चलेगी कि बीपी का सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल। तो इसी तरह से आपको दूसरों को सपोर्ट करना है। ये वीडियो यूट्यूब पर जब भी आएगा तो आप खुद देखेंगे और दूसरों को भी दिखाएंगे कि बीपी के लिए आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आप मानसिक रूप से रिलैक्स है या नहीं, मानसिक रूप से पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए आप अपने आप के लिए, खुद के लिए भी केयर करें कि आपको ज़िंदगी में कभी ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो आज तो आप युवा हैं, आज तो ये समस्या होगी नहीं, लेकिन आने वाले समय 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी
आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।